हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग जो है दोस्तों किसके द्वारा निर्धारण होता है? संज्ञा के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो संज्ञा शब्द कावेरी का भेद जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो इनमें से कौन सा सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों? राम और रामचरितमानस, गंगा, ये हमारा जो है क्या है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? तो ये नर्मदा हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, जो हमारा शहर है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ जो है नेपोलियन किस प्रकार का उदाहरण है? तो किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेपोलियन। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? आप सब बताइए कमेंट में। हथियार में जो है जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया प्रश्न अगला है दोस्तों, सौंदर्य कैसा शब्द है? जो सौंदर्य है दोस्तों एक ऐसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य कैसा शब्द है? भाववाचक है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? तो बूढ़ा जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो दिया गया शब्द जो हमारा सर्व है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सर्वस्व होगा भाववाचक संज्ञा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो इनमें से कौन सा जो है जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो हमारा भलाई जो है भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण ... से बना है। तो किससे बना है दोस्तों? वैधव्य हमारा विधवा से बना है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनमें से जो है चारों में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, गड्डी जो है समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। चमड़ा जो हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदार्थ क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। इनमें जो है दोस्तों संज्ञा पदार्थ क्या है, तो इनमें संज्ञा पदार्थ जो हमारा है घर के आंगन में लगे पेड़, ये हमारा संज्ञा पदार्थ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो दोस्तों इनमें से जो है कौन सा असंगत युग्म है। बंदर हमारा जातिवाचक है, और जो है मोटी जो है भाववाचक संज्ञा है। नेपाल जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो है हमारा घेड़ा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम के उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो दोस्तों इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो है सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों, गुणवाचक इनमें से जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं दोस्तों, बताइए आप सब कमेंट में। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। तो दोस्तों इनमें से किस विद्वान ने किया था, डॉक्टर दिमशिश्र ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सर्वनाम है, आप सब कमेंट में बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सर्वनाम है। यह हमारा जो है सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इनमें से जो है किस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों उसका भाई खेलता है, तो इस वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो है दोस्तों कौन सा शब्द उत्तम पुरुषवाची नहीं है। तो इनमें से जो है दोस्तों तुम उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा स्वयं है, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वही आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों दरवाजे पर कोई आया है इस वाक्य में जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें जो है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आप मुझ में क्या चाहते हैं वाक्य की रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें क्या में जो है कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए क्या में जो है कौन सा सर्वनाम जो है प्रयुक्त हुआ है। कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 30 से 34 तक जो है दोस्तों जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था यूपीपी का, ये सब उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं 30 से 34। चलिए दोस्तों बताइए इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से जो है दोस्तों कुछ न कुछ जो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी हमारा यूपीपी फरवरी में पूछा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो है दोस्तों सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपको जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी हमारा जो है दोस्तों प्रश्न यूपीपी फरवरी में 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं दोस्तों, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है यूपीपी जो हमारा पेपर कैंसिल हो गया था फरवरी में 2024 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये हमारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं क्यों और कब, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो दोस्तों ये हमारे कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, ये तीनों हमारे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।